निर्णय लिया गया कि उन्होंने कुछ मांगे हमारी मान ली और कुछ उन्होंने बताया कि इसमें कुछ समय लगेगा। ये काम तत्काल में हो नहीं सकता। बाकी 3 4 5 मांगे थी वो तत्काल की थी, उन्होंने कहा कभी कर दी होगी। बात नंबर 1, बात नंबर 2 थी, 2 भी मान ली थी। बात नंबर 1 तो उनकी थी, उस बात नंबर 1 पे तो देखो समय ही लगेगा उसको, तो ऐसे कोई भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। वो हमने फिर अपनी कमेटी के साथ डिस्कस करने के बाद ये निकला कि जो हमारी पहली मांग है वीसी का तत्काल इस्तीफा, वो हमें जब आश्वासन कर देंगे इस्तीफा मिल जाएगा जब हम उठेंगे। भी राजनेता जो धरने पे आया, उन्होंने कहीं भी एक बार भी इनको अपना बच्चा समझा कि भाई ये हमारे बच्चे हैं। एक बार किसी भी बड़े पॉलिटिशियन ने जो इन बच्चों के पास अपनी राजनीति सेकने के लिए आए। अभी भी छात्रों का और अभी छात्रों का रहा है, इसमें कोई पार्टी विशेष का कोई रोल नहीं है और हम स्पष्ट कर देते हैं ये आंदोलन हमेशा छात्रों का ही रहेगा। ये छात्रों के न्याय के लिए है, छात्र न्याय के हक के लिए लड़के रहेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर किसी नेता का बच्चा इसमें बैठा होता ना, तो बड़े नेता आके यहाँ बोल के गए, वो ये करते नहीं। तो उसके बाद मंत्री साहब ने कहा कि एकदम से सारी चीजें नहीं हो सकती, कि हमें कुछ समय दीजिए, और वे मंत्रिमंडल और एसपी डीएसपी साहब सारे उठ के अपने वहां से चले गए। कुछ समय के कारण हमारा तत्काल इस्तीफा की वजह से बीच में बातें अटकी हुई अभी। हम भी तो उनके साथ इतनी देर बैठे रहे। एक बच्चा बोल दे कोई ऊंची आवाज में एक भी बात की, एक भी गलत बात की। नमस्कार, आप देख रहे सिटी तहलका और इस वक्त मौजूद है हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट पर। आपको बता दें कि लगातार छात्रवृत्ति और लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का धरना जारी है और आज भी जो है सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी और जो है छात्र जो धरने पर बैठे उनकी बातचीत की जो है आपस में जो है मीटिंग हुई और इस दौरान जो है छात्र लगातार वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर जो है अड़े रहे और जिसके चलते एक बार फिर से जो है सहमति जो है वो नहीं बन पाई और एक तरह से छात्र मंत्रियों को जवाब देकर जो है वापस धरने पर पहुंच गए हैं। और छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक वीसी के इस्तीफा नहीं होता वो धरना नहीं उठाएंगे। ऐसे में जो है अब 24 तारीख को महापंचायत का आयोजन जो है एक तरह से किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है अलग अलग सामाजिक संगठन, अलग अलग जो है किसान यूनियन और राजनीतिक दल जो है यहाँ पर पहुंचेंगे 24 जून को और जो है एक बड़ी पंचायत करेंगे और आगामी रणनीति है उसको लेकर विचार विमर्श जो है किया जाएगा। और तैयारियां हैं, छात्रों ने एक तरह से महापंचायत को लेकर शुरू कर दी है और आज जो है मंत्री जो है शिक्षा मंत्री उन्होंने भी प्रेस वार्ता की और इसके अलावा छात्रों ने भी जो है मीडिया से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं दोनों की। जी, आज दूसरा दिन आपका मीटिंग का था, क्या कुछ रहा और बीते दिन मीटिंग जो की गई? सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज सुबह हम 10:30 बजे से लगातार मंत्री जो साहब मीटिंग में बैठे थे। हमारे विचारों पे, हमारी मांगों पे हमारा विचार विमर्श हुआ। 2 बजे हमारा निर्णय लिया गया कि उन्होंने कुछ मांगे हमारी मान ली और कुछ को उन्होंने जताया कि इसमें कुछ समय लगेगा। वो हमने फिर अपनी कमेटी के साथ डिस्कस करने के बाद ये निकला कि जो हमारी पहली मांग है वीसी का तत्काल इस्तीफा, वो हमें जब आश्वासन कर देंगे इस्तीफा मिल जाएगा जब हम उठेंगे। तो हमने जब ये दोबारा हमारी मीटिंग हुई करीबन 3:30 बजे, उसमें हमने मंत्री साहब को कहा कि हम बिना वीसी के इस्तीफे के साथ, हमारे सब सारी कमेटी का डिसीजन है, बिना वीसी के इस्तीफे के साथ अपनी धरना छोड़ेंगे। तो उसके बाद मंत्री साहब ने कहा कि एकदम से सारी चीजें नहीं हो सकती, कि हमें कुछ समय दीजिए, और वे मंत्रिमंडल और एसपी डीएसपी साहब सारे उठ के अपने वहां से चले गए। आज जो है इसके बाद में आपके दोबारा से दूसरे दौर की वार्ता में आप मिलने के लिए गए थे और उसमें क्या रहा? क्या दूसरे दौर के वार्तालाप में तो बस यही बात हुई है, हमने अपना पक्ष रखा कि हम वीसी साहब को इस्तीफे के साथ अपना धरना खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों में समय लगता है, पर अभी समय लगेगा तो हम भी रुके हुए हैं। कितनी मांगे थी सरकार की तरफ से? कुछ मांगे गई? हमारी 8 मांगे है सरकार को। सरकार ने 8 हमारी मांगने का आश्वासन दिया है, पर कुछ समय के कारण और हमारा तत्काल इस्तीफा की वजह से बीच में बातें अटकी हुई। अभी मंत्री की प्रेस वार्ता थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आंदोलन जो है दूसरे हाथों में चला गया है, राजनीतिक बन चुका है और जो है जो पीछे से जो आदेश हो रहे हैं उस तरह की जो नहीं, ये आंदोलन अभी भी छात्रों का और कभी छात्रों का रहा है, इसमें कोई पार्टी विशेष का कोई रोल नहीं है। और हम स्पष्ट कर देते हैं, ये आंदोलन हमेशा छात्रों का ही रहेगा। ये छात्रों के न्याय के लिए है, छात्र न्याय के हक के लिए लड़ते रहेंगे। न्याय इनके साथ ना हो, इनको
कोई असुविधा ना हो, इनकी बात सुनो और इस बात को निपटा के आओ। तो इसके लिए मैं महिपाल डांडा, आदरणीय कृष्ण बेदी जी, भाई रणधीर जी और हमारे यहाँ के मंत्री गंगवा साहब, इन 4 लोगों की एक कमेटी यहाँ पे कल से आई। कल भी हमने इन सब बच्चों की बात सुनी। 6 साढ़े 6 घंटे बच्चे अपनी बात बताते रहे। उससे पहले भी ये मेरे से PWD रेस्ट हाउस में मिले, बहुत अच्छे सौहार्द के वातावरण में बातचीत हुई। सारे प्लस माइनस हमने इनके सुने। आज भी बातचीत हुई है, आज भी सुनी। एक तो बात ये रही कि भाई 2-3 बार आए तो दोनों तीनों बार कुछ बच्चे बदल के आए, कुछ रह गए। मगर ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बच्चों का अपना संगठन है, वो कोई आएंगे कोई बात करेंगे। मगर उन्होंने जो जो भी मांगे कही, हमने उनकी तमाम मांगों को माना। जो भी आप कह रहे हैं, आपकी सब बातों को मानते हैं। वो एक दो विषय पर कहा कि जी अभी करो, तो अभी वाला संविधान तो कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सर बाकी बात ठीक है, आप शिकायत नंबर 1 है, इस शिकायत नंबर 1 को आज ही मानो, अभी मानो। तो हमने कहा देखो भाई, इस पे तो समय लगेगा और कोई भी काम संविधान के दायरे में कानून के हिसाब से होगा। मगर आपकी कोई बात ना माने ऐसा नहीं है। मगर मुझे लग रहा है कि बच्चे समझ भी रहे थे, मगर कहीं ना कहीं जाके फिर मैं समझता हूं कि वो अटक गए। वरना तो इतने अच्छे वातावरण में बात होना, इतने प्यार से बात होना, अपने बच्चों की तरह हमने उनसे बात की है, बिल्कुल एकदम है भी हमारे बच्चे। अब समझाने के नाते, गार्जियन के नाते भी हमने तो उनसे बात की है। उनके जीवन को लेके भी, उनके जिस तरह की यूनिवर्सिटी है जिसमें इस तरह के बच्चे हैं, मैं जीवन की बात करूं, जो एक वैज्ञानिक बन के समाज को कुछ देने वाले हैं, ऐसे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। पूरी संजीदगी से सरकार ने इनकी बात को माना है, हर बात को माना, कोई ना तो हमने की नहीं। समय को लेके इन बच्चों को थोड़ा लगा कि भाई अभी तत्काल हो जाए, ये काम तत्काल में हो नहीं सकता। बाकी 3, 4, 5 मांगे थी, वो तत्काल की थी, वो हमने कहा कभी कर दी, होगी। मगर तो बात नंबर 1 और बात नंबर 2 थी, 2 भी मान ली थी। बात नंबर 1 तो उनकी थी, उस बात नंबर 1 पे तो देखो समय ही लगेगा, उसको तो ऐसे कोई भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। मगर जिस तरह से हमारे से यहाँ बात करने के लिए आए हैं, कुछ बच्चे उसमें से रह गए और वो आपके साथ बैठ के कहीं प्रेस भी कर रहे थे, बाकी बच्चे हमारे पास यहाँ बैठे हुए थे। जब हम लोग खुले मन से बात कर रहे हैं, कोई बात उनसे भिन्न नहीं, उनकी बात से एक भी शब्द इधर से उधर नहीं किया, जो कहा वही मान। अब समय के लिए इतना एडामेंट हो जाना एक बात के लिए कि जी देखो ये करो, बात नंबर 1, बस फिर हम लोग ये करेंगे। बहुत हमने बच्चों को समझाया, बताया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने साथियों से बात करके आते हैं, तो साथियों से बात करके आए थे, क्योंकि बहुत बार कल भी 8, 7, 8 घंटे बातचीत हुई।
आज भी 3-4 घंटे तो बातचीत हुई है। तो एक गए थे बच्चे टाइम लेके, तो इन्होंने कहा कि सर शर्त नंबर 1 है, वो अगर आज माने तो बात होगी, नहीं तो अभी हम नहीं कर पाएंगे अभी। तो उन्होंने अपनी बात कही है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हर जगह राजनीति अच्छी नहीं, हर जगह। क्या एक भी राजनेता जो धरने पे आया, उन्होंने कहीं भी एक बार भी इनको अपना बच्चा समझा कि भाई ये हमारे बच्चे हैं? एक बार भी। हम भी तो उनके साथ इतनी देर बैठे रहे, एक बच्चा बोल दे कोई ऊंची आवाज में एक भी बात की हो, एक भी गलत बात की हो, थोड़ी सी भी, हाथ जोड़ने की बात तो नहीं कह रहा, मगर मैं बहुत प्रेम पूर्वक इतने अच्छे से बातचीत हुई, वो कन्विंस भी हो गए। मगर कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय वो पकड़ के बैठ गए, मगर वो किस वजह से? ये तो वजह वहां पर जो उसको विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल बना दें, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। और जो ये पॉलिटिकल लोग आए, इन्होंने एक ने भी इनको अपने बच्चों की तरह नहीं देखा। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर किसी नेता का बच्चा इसमें बैठा होता ना, जो बड़े नेता आके यहाँ बोल के गए, वो ये करते नहीं। तो इनके कंधे पे बंदूक रख के अपना निशाना साध रहे थे, कह रहे कि भाई जब तक शर्त नंबर 1 ये नहीं मानी जाएगी, जब तक धरना समाप्त नहीं होगा। कौन बोल रहे हैं? बच्चे तो बोल रहे हैं, ठीक है, मगर मीडिया में तो पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं ना कि भाई तब तक धरना खत्म नहीं होगा। क्या इन्होंने किसी भी बड़े पॉलिटिशियन ने जो इन बच्चों के पास अपनी राजनीति सेकने के लिए आए, उन्होंने एक ने भी अपने बच्चों की तरह इनके साथ बैठ के ये कहा कि भाई चलो हम प्रशासक के पास चलते हैं, वाइस चांसलर के, और उनसे कहेंगे कि भाई बताओ इनकी समस्या क्या है, या क्यों नहीं आप इसको सॉर्ट आउट कर रहे? जब आप लोग धरने पे बैठ के दूसरी बातें कर सकते हो इन बच्चों के साथ, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम अपने बच्चे समझ के इनको इस तरफ भी गाइड करो? क्या तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? या हर जगह राजनीति ही तोड़नी जरूरी है? देखिए, हमने हर लिहाज से अपने बच्चों को बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से सब बातें मान के ये कहा कि भाई आपकी जो डिमांड नंबर 1 है, उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे, बाकी काम आपके हम अभी शुरू कर देते हैं। और माननीय बेदी जी ने तो ये भी कहा कि आप अपनी बात को समाप्त करिए और 1 घंटे में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं राजनीति इतनी हैवी थी, उन्होंने कहा कि जी बाकी बात तो सारी ठीक है, हमने आपने कहा है, मगर जो हमारी डिमांड नंबर 1 है, हम इस पे एडामेंट है। इसमें एक